सो राइट ऑन द हेडिंग लिखो मैथमेटिकल लॉजिक। अच्छा देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू, तो पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। फिर सेकंड है लॉजिकल कनेक्टिव एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ये क्या होते हैं ये पढ़ना है। फिर ट्रुथ टेबल, रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सीखना है। और फिर देखना है कि स्टेटमेंट पैटर्न और उनके लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या क्या है। फिर ये तीन टर्मोलॉजी है, एक टोटोलॉजी, देन कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसी, ये क्या होते हैं इनके बारे में देखना है। फिर क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और डुअलिटी के बारे में बात करनी है। और फिर देखना है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट एंड स्विचिंग टेबल्स, सर्किट और फिर टेबल्स के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है, अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव एसेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously। स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जिस जो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल क्या हो, फॉल्स हो। तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे स्टेटमेंट को आप ऐसे सेंटेंस को आप स्टेटमेंट का नाम दोगे और उनको हम कुछ पी क्यू आर से डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं कहूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, कैसा हो गया, ये हमेशा ट्रू है, इज क्लियर। तो ये वैल्यू ट्रूथ वैल्यू हो गया। जैसे मैं कहूं कि 3 ग्रेटर देन 5, नहीं, ये सही है, 3 ग्रेटर देन नहीं। नहीं है, तो यूनिवर्सल फॉल्स हो गया ना ये। तो 3 ग्रेटर देन 5 यदि हम बोलते हैं तो ये भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा, मतलब सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। तो क्या ये डेफिनेशन समझ आई, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। तो क्या ये समझ आया, ये स्टेटमेंट समझ आए। तो लेट से मैं एक पी स्टेटमेंट बना देता हूं कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। बताओ ये स्टेटमेंट है क्या, इज दिस अ स्टेटमेंट? यस दिस इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, बस इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी है, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है बाय द वे, समझ आए। ये पी हो गया। लेट से एक क्यू स्टेटमेंट बना देते हैं कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, क्या ये स्टेटमेंट है? अब देखो ये स्टेटमेंट, समटाइम्स कोई कहेगा कि सर ये येलो है, प्योर वाइट नहीं है, समथिंग, मतलब इस तरह से अलग अलग सिचुएशन है। तो एक के लिए ये स्टेटमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता, तो हम इसको बोलते हैं कि नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली हम जो लेते हैं वो वाइट ही मानते हैं, तो स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बट इन जनरली समटाइम्स पीपल से दैट कि येलोइश होता है, येलोइश इन नेचर, नॉट प्योर वाइट, तो हम इसको स्टेटमेंट नहीं मानते। ठीक है, मतलब और ऐसा बोलें कि जैसे एक कोई स्टेटमेंट बना दें कि आर, एक स्टेटमेंट लिख दें कि सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर, सचिन इज अ बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, अब कुछ लोगों का जिनका फेवरेट है सचिन, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए क्या होगा कि ये दोनों ही तरह से काम करेगा, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स।
सो ये भी क्या हो गया, नॉट अ स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गया। तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिस मतलब एक ऐसा, ये देखो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है हम्म जिस जो या तो हमेशा ट्रू हो या फॉल्स हो, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ऐसे को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं, और इनको हम हम्म पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर? हम्म यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट, जो ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है? हाँ सर। ठीक है, इसके ट्रूथ वैल्यू कैसी है, ट्रू ट्रू। है ना? ये बताओ ये स्टेटमेंट है कि नहीं? सो स्टेटमेंट है पर ट्रू वैल्यू फॉल्स है। फॉल्स है। और एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, सर ट्रू। ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू भी इसकी ट्रू है, ठीक है। हाँ और स्टेट मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सर ट्रू। ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट है ना? एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगुलर, ये भी ठीक है। हाँ इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी है बताओ? ट्रू। ट्रू है। और नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सर ट्रू। हाँ ये भी ट्रू है। तो मतलब ये जितने भी हैं ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू। हो रहा है। अच्छा देखो, ये देखो यहाँ पे, प्लीज गिव योर पेन, क्या ये स्टेटमेंट है क्या, ये जो सेंटेंस है? नहीं मतलब ये असर्टिव है क्या? नहीं। नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है बाय द वे। व्हाट इज योर नेम, ये स्टेट सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हाउ आर यू, हाउ डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ये सब क्या है, इस तरह की, ये स्टेटमेंट नहीं है, सेंटेंस है, हाँ ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक नोट है, वो देखो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है बताओ, क्या है? इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट्स। हम्म Interrogative, exclamatory, commands, order, request, suggestion are not statement. अच्छा ये देख लेते, तीसरा देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, 3x by 2 minus 9 equal to 0, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है क्या? ये देखो, ये जब सर नहीं। कुछ पर्टिकुलर x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू 6 पुट कर दें इसमें, तो ये ट्रू हो रहा है, हाँ लेकिन अदर के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा है, हाँ। तो क्या ये स्टेटमेंट आएगा क्या? नहीं नहीं। नहीं बोला जाएगा ये। ही इज अ टाल, ये भी नहीं है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी नहीं ऐसे बंदे स्टेटमेंट से नहीं। के बारे में बात करो जिसको मैथ्स अच्छा ना लगता हो, जिसको ह्यूमैनिटी के कोर्स अच्छे लगते हो, तो भाई, हाँ तो ये डिपेंड करता है ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट की, किसके लिए इंटरेस्टिंग है किसके लिए नहीं है। इट हम्म ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये जस्ट अ सेंटेंस है, समझ आए? अच्छा हाँ यहाँ पे देखो, ये सॉल्व द एग्जाम्पल, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, इनकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, करो जल्दी से फटाफट और बताओ क्या क्या आंसर है। हाँ। तो साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बताओ ये वाला स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट है पर वो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स फॉल्स है, वेरी गुड। मैं इसको एनोटेट कर है। देता हूँ। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, इसकी फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। अच्छा ये हम्म बताओ, सर नहीं स्टेटमेंट नहीं है। नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। वो भी स्टेटमेंट नहीं है। What are you doing? ये स्टेटमेंट नहीं है। The quadratic equation has two real roots. सर स्टेटमेंट है पर फॉल्स मतलब नेसेसरी नहीं है ना। क्यों? नहीं नहीं सॉरी सॉरी है करेक्ट इस, ट्रू। ये स्टेटमेंट भी है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हाँ है ना? इसके रूट क्या क्या है, 3 और 2 है ना, रूट इसके। हाँ। प्लीज सिट डाउन, नहीं है। स्टेटमेंट ही नहीं है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो स्टेटमेंट है और ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है ना? लेकिन चलो किसी, मैं ट्रूथ वैल्यू मान देता हूँ, लेकिन कई और भी मून्स होते हैं ना, अदर अदर प्लैनेट्स के भी मून्स होते हैं। सो अराउंड दी अर्थ तो एक ही मून है। द मून नहीं, और भी प्लैनेट्स के मून होते हैं, लेकिन द मून की बात की जा रही है, ठीक है।
तो ये ट्रूथ वैल्यू मान लेते हैं। गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स के बहुत सारे मून होते हैं, है ना? हाँ सर। जैसे अर्थ के लिए एक मून है ये, ठीक है। ऐसी एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ट्रू एवरी है। रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल है। तो ये इसकी हाँ। वैल्यू ट्रू हो गई। सही है, समझ आया ये? इज दिस क्लियर? है ना? अच्छा, और बताओ, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो क्या ही इज ऑनेस्ट? द स्क्वायर, अच्छा ही इज ऑनेस्ट, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं। स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये बताओ। सर नहीं, फॉल्स है, स्टेटमेंट नहीं है। ये तो है, नहीं नहीं, स्टेटमेंट तो है। स्टेटमेंट है पर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। फॉल्स है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। स्टेटमेंट है बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? हाँ। तो ये इनके आंसर है, ये गिवन है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल कनेक्टिव सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे लॉजिकल सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं। हाँ। सिंपल और कंपाउंड का क्या मतलब होता है बताओ? जो टू और मोर देन टू स्टेटमेंट से मिलके बना हो वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसमें एक ही स्टेटमेंट हो, समझ है? तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट which cannot be splitted further into two or more statement is called simple statement. If a statement is combined of two or more simple statement then it is called compound statement. क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। नोट डाउन दिस डेफिनेशन। आई थिंक ये समझ में आया होगा सिंपल और कंपाउंड का मतलब। यदि एक स्टेटमेंट को फर्दर कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर स्टेटमेंट तो इस ऐसे स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। और यदि एक स्टेटमेंट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट से मिलके बना है तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे एक तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर a right angle triangle right angle triangle right angle at 90 degree at B, है ना? ये P स्टेटमेंट या समथिंग और भी लिखना चाहिए बट मैंने इतना लिख दिया, आई थिंक ये अंडरस्टूड होना चाहिए। लेट्स से ये P स्टेटमेंट हो गया और Q स्टेटमेंट है राइट एंगल एट C होगा ना, ये C लिख दो बच्चा, एंगल C। जैसे ये ऐसा है, ये C हो गया राइट एंगल तो ये स्मॉल c, और ये A हो गया तो स्मॉल a, और ये B है तो स्मॉल b, तो b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। लेट से ये Q स्टेटमेंट है कि a प्लस बी ग्रेटर देन c, और एक R स्टेटमेंट है जैसे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल right angle triangle right angle at right angle at C, right angle at C, a square plus b square equal to c square and a plus b greater than c। देखो ध्यान से, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि P और Q क्या है, P और Q ये सिंपल स्टेटमेंट है। P और Q क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। P and Q are simple statement, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, P और Q को दोनों को कंबाइन करके क्या किया, देखो कि ये और ये तो अब ये R जो है P और Q से मिलके बनाया, तो ये R जो हो गया
ये क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों स्टेटमेंट को ऐड करे, जोड़ के रखे। तो ऐसे हाँ चीज को बोलते हैं कनेक्टिव। जैसे यहाँ पे एंड है, ये कनेक्टिव्स का काम कर रहा है। कनेक्टिव्स क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये पहला स्टेटमेंट जैसे इन्होंने लिखा कि 3 इज अ प्राइम नंबर, इज प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो ये कैसा हो गया? क्या बोला जाएगा? कैसा स्टेटमेंट है? कंपाउंड। कौन से? क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट है, एक 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 और इज 4 इज इवन नंबर। ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। और इसमें जो एंड है, एंड किसका काम कर रहा है? कनेक्टिव्स का काम कर रहा है। सो कनेक्टिव्स हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो दो स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। और सम इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स जो हमें सीखना है, कुछ कनेक्टिव्स जिनके बारे में सीखना है। कनेक्टिव्स तो पहला है एंड, फर्स्ट वन ए एन डी, एंड जिसको हम लोग इस सिंबल से करते हैं। सेकंड है और सीखना है, और के बारे में, जिसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से करते हैं। थर्ड सीखना है या नेगेशन, नेगेशन ऑफ कनेक्टिव्स नहीं है, मतलब ये तो ऑपरेशन है इस पे। पहले ये दो सीखते हैं। तीसरा मतलब ऐसा हो सकता है कि इफ एंड, इफ एंड देन, इफ एंड देन मतलब, या चौथा आप समझ सकते हो आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, है ना। या इफ एंड देन का मतलब है पी इम्प्लाई क्यू का, ऐसा। पी इम्प्लाई क्यू, इम्प्लीकेशन, या यूं बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं। ये सारे कनेक्टिव्स हैं, सीखेंगे एक एक करके। ठीक है। हाँ तो पहला है सही ये तो कंजंक्शन। हाँ लिख लीजिए आप। इम्प्लीकेशन के लिए सिंबल होता है इस तरह का, और इसके लिए इफ आई डबल है, इफ एंड ओनली इफ के लिए ये दोनों बोथ पे ऐसा सिंबल होता है। नो डाउट। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले है कंजंक्शन, जिसको हम एंड बोल रहे हैं, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन क्या है बताओ? देखो ध्यान से। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, एंड के थ्रू यदि कनेक्टेड हैं, तब ऐसे स्टेटमेंट को बोलेंगे इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। तो ऐसे कनेक्ट, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन। मतलब दो स्टेटमेंट का क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। देखो पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, देन पी एंड क्यू, ये जो स्टेटमेंट बना पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ और इस पी एंड क्यू को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, ऐसे सिंबॉलिक भाषा ये है। पी और ये वाला, ये किसका सिंबल है? एंड का। तो आप देखो यहाँ पे कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल बना देते हैं, ये समझाते हैं कि फर्स्ट लिखो कंजंक्शन, नोट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट कंजंक्शन, मतलब लेट्स से वी हैव टू सिंपल स्टेटमेंट, एक पी स्टेटमेंट है और एक क्यू स्टेटमेंट है, ये दो। तो पी एंड क्यू, इसको बोलेंगे क्या? कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? एंड का क्या मतलब होता है? जैसे ये पी स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो
सन राइजेस इन द सन, जैसे एक पी स्टेटमेंट में बना देता हूं, सन राइजेस इन द ईस्ट, और क्यू बना देता हूं लेट्स से स्टेटमेंट अर्थ इज अर्थ, या कुछ ऐसे कर देता है, ये अर्थ इज अ प्लेनेट, ठीक है। ठीक है, तो अब यदि मैं P एंड Q लिखूं तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड अर्थ इज अ प्लेनेट। समझ आया? तो ये हो गया P एंड Q स्टेटमेंट बना। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाए। ट्रुथ टेबल बना देते हैं P एंड Q की ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे देखो, लेट्स सी ये P है और Q है, दो स्टेटमेंट है, दोनों के रिलेटिव चाहिए P और Q, और यहाँ पे P एंड Q, ये P एंड Q का रेस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो और Q की ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू हो, जैसे यहाँ पे है P, इसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू है और इसकी भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो P एंड Q ये कैसा स्टेटमेंट आएगा, ये भी ट्रुथ आ जाएगा। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड अर्थ इज अ प्लेनेट। तो ये बिल्कुल कैसा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे P यदि ट्रू है और Q भी ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है। लेकिन यदि P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। P फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स हैं तो इनका कंजंक्शन जो होगा वो भी फॉल्स ही होगा, और इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इज दिस क्लियर? हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। इस तरह से जो हमने टेबल बनाई ये है ट्रुथ टेबल। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। सब एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, ये लिखो चलो। हाँ सर से 1 मिनट ये लिख लेता हूँ। क्या समझ आया ट्रुथ टेबल हाँ, समझ? और इसमें यही बताया कंजंक्शन के लिए जो ट्रुथ टेबल है ऐसा है। तो दो स्टेटमेंट में एक भी यदि फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि P है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और Q है 3 प्लस 4 लेस देन 5, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ P एंड Q इन दोनों से मिलके। वो P स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q क्या बन जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड 3 प्लस 4 लेस देन 5, ये बना। तो बताओ ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये पूरा स्टेटमेंट कैसा होगा, इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी होगी, सर ट्रू। ये ट्रू होगा क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का सम 5 तो स्क्वायर दोनों इक्वल होता है, साइमल्टेनियसली ट्रू। और साथ ही साथ 3 प्लस 4 जो है वो 5 से छोटा होता है। हाँ, तो क्या ये ट्रू होगा क्या पूरा स्टेटमेंट? so 3 square plus 4 square equal to 5 square करेक्ट, हाँ। एंड 3 plus 4 less than 5 दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू है तो ट्रू रहेगा। अरे ये अरे कहाँ लेस ट्रू है? ये तो अच्छा, फॉल्स ओके है। ओके, लेस।
अच्छा लेस लेस गलत पढ़ा। तो ये पूरा स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स 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 फॉल्स। फॉल्स हो गया, समझ आए? तो इसकी हाँ। ट्रुथ वैल्यू कैसी हो गई? फॉल्स है। तो इसमें ये कौन सा केस है बताओ? P ट्रू है और Q फॉल्स है। P ट्रू है, ये वाला सिचुएशन हो गया। हम्म तो देखो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऐसा सिचुएशन है। क्या इतनी बात समझ है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कनेक्टिव देखते हैं, वो है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन किसे बोलते हैं? यदि दो स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव और से कंबाइन किया जाए। किससे कंबाइन किया जाए? और से कंबाइन किया जाए, तो जो नया स्टेटमेंट बन के आया तो उसको बोलेंगे कॉल्ड अ डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। इन अदर वर्ड, इफ P, Q are two statement, then ये वाला ये क्या लिखा है बताओ? P और Q is called as disjunction। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? P और Q, ये वाला सिंबल लगाते हैं, P और Q आता है, एंड इट इज रीडेड एज P और Q, और P डिसजंक्शन Q। तो ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा, तुम्हें यही देखने को मिलेगा, P और Q। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्या ये समझ आया? इतना क्लियर हुआ? हाँ। ये कनेक्टिव है और से, और ये ध्यान देने वाली बात है, इसका सिंबल ये ऐसा है। अच्छा, आप इसको ऐसे यूनियन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो लॉजिक जो है ना, लॉजिक में सेट थ्योरी काम कर जाती है, ठीक है? हाँ। तो देखोगे आप कहीं कहीं बीच में हम सेट थ्योरी भी लेके आएंगे। तो सेट थ्योरी में और किसका काम? यूनियन। ऐसा, तो ये ऐसा बना है। अच्छा, एंड कैसा होता था? एंड कैसा होता है? एंड इस तरह से लेते थे ना, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, ये सिंबल। तो उससे रिलेट है, ऐसा नहीं है कि मतलब सेट थ्योरी से ये हटके है। सेट थ्योरी के कंसेप्ट इसमें फुल लग जाएंगे पूरे इसमें, ठीक है? तो याद रखना इस चीज को। सो बाय द वे, ये और जो है जिसको हम नाम दे रहे हैं डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट लेते हैं कि 3+2 इज इक्वल टू 5, और Q ले लेते हैं 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 6²। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? ये दो स्टेटमेंट है। अब मैं P और Q बना देता हूं, तो ये क्या बनेगा? 3+2 इज इक्वल टू 5, और 3² प्लस 4² इक्वल टू 6²। तो बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है? तो इसमें पता है ये कैसा होता है? इसमें क्या है कि आइदर दिस और दैट ट्रू हुआ दैट, तो ट्रू हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट यदि ट्रू हो गया तो ओवरऑल ट्रू। तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, समझ आए? हाँ। या तो हाँ। ये है या फिर ये है ना? यदि दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा। तो इन दोनों में से कोई कम से कम एक यदि ट्रू हो गया तो ये इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो बाय द वे ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, P और Q, ये ट्रुथ टेबल देखो यहाँ पे, ये वाली सिचुएशन कि इसमें देखो एक, ये एक ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ गई। सॉरी, ये नहीं देखना था, ये वाली सिचुएशन यहां से देखो, ये वाला सिचुएशन कि दोनों ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों में से एक ट्रू हो गया तो भी ट्रू है। लेकिन यदि दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या ये ट्रुथ टेबल समझ है? हाँ। तो ड्रॉ करो फटाफट इस ट्रुथ टेबल को, कि डिसजंक्शन में क्या होता है या और में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट यदि और से कनेक्टेड है, और में से कम एक स्टेटमेंट भी यदि ट्रू हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाता है। नोट डाउन दिस।
चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। तो समझ आया, डिसजंक्शन समझा, हाँ है ना। अब कंडीशनल है इम्प्लीकेशन, जो अभी बताया था बीच में, इसके बारे में पढ़ते हैं ये, और थोड़ा ये इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। नोट डाउन कंडीशनल इम्प्लीकेशन। देखो ये कंडीशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव्स, क्या है कनेक्टिव, इफ, और बीच में मिसिंग है इफ एंड देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, conditional or implication. In another word, if P and Q are two statement, तो यदि इस तरह से लिखा है if P then Q, if P then Q, तो इसको क्या बोलेंगे, is called as conditional, conditional बोला जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, P imply Q, पढ़ते कैसे हैं? ये है या ये दोनों सेम ही सिंबल है, कुछ अलग नहीं है। then it is read as P implies Q, और इसी को बोलेंगे if P then Q, क्या बोलेंगे, P imply Q, या फिर क्या बोलेंगे if P then Q। ठीक है, जैसे इस तरह से लिखा है P imply Q, या बोलेंगे if P then Q, ऐसा सिचुएशन है। मतलब दोनों ही बोल सकते हैं, क्या इतनी बात समझ आई? हाँ अब देखो यहाँ पे P imply Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू कब आती है, इसके बारे में देखना है। तो ये एक सिचुएशन में फॉल्स आता है, ध्यान से देखना, P imply Q, ये एक ही सिचुएशन में फॉल्स आता है जब P कैसा हो, ट्रू हो, और ये फॉल्स हो, तभी इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी। एल्स हमेशा कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी। ये याद करने वाली बात है। आप लिखो फटाफट इसको, क्या बोला जा रहा है, P इंप्लाई Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब आएगी, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। होता क्या है कि यदि Q ट्रू हो गया तो P पे डिपेंड ही नहीं करता है ये इम्प्लीकेशन। यदि Q ट्रू हो गया तो P पे डिपेंड ही नहीं करता है ये इम्प्लीकेशन। और यदि P फॉल्स है, P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो ये ट्रू वैल्यू आएगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू। और यदि P ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्योंकि दोनों ही ट्रू बोल रहे हैं। और दोनों ही फॉल्स बोलेंगे तो फॉल्स इंप्लाई फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। समझ आया, है ना। तो आप ये चीज याद रख लो, बस इस चीज में याद रखने वाली बात है, ये वाला स्टार करो कि इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब आती है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स बोल रहा है, मतलब इस वाली सिचुएशन में। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ और यहाँ पे देखो कुछ नोट दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाई Q, P इज सफिशियंट फॉर Q, P इज सफिशियंट, मतलब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, Q इज नेसेसरी फॉर P, है ना। और P इंप्लाई Q, Q फॉलोज फ्रॉम P, Q P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ज्यादातर क्वेश्चन आता है सीधा P इंप्लाई Q, कुछ भी घुमा के नहीं आता इस तरह से, ये वाले स्टेटमेंट ना के बराबर यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकते, बट मेन क्या है, P इंप्लाई Q, ये P इंप्लाइज Q जो लिखा है, इसी को हम इस तरह से लिखेंगे P इंप्लाई Q। तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, फिर से मैं बना देता हूँ, आप फिर से बनाओ, कि यहाँ पे P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, P इंप्लाई Q। तो दो स्टेटमेंट के बीच में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, कि ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, और दोनों ही फॉल्स हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको क्या ध्यान देना है,
ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, बताओ। कि ये फॉल्स तभी होगा जब P ट्रू और Q फॉल्स है। तो P ट्रू और Q फॉल्स ये देख के, तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, हाँ सर। है ना। यदि Q ट्रू हो गया तो P पे डिपेंड ही नहीं करेगा ये चीज। Q ट्रू हो गया तो P पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डायरेक्ट ट्रू वैल्यू दे देगा। लेकिन यदि दोनों फॉल्स है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, तो दोनों गलत इम्प्लाई गलत, वो सही हो जाता है स्टेटमेंट। हाँ। समझ आए? तो इस तरह का सिचुएशन, नोट डाउन दिस। आप बस थर्ड वाला समझा सकते हो क्या? अगर पहला वाला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू क्यों है? यदि Q ट्रू हो गया ना तो P, देखो क्या बोला, इफ P देन Q। हाँ अच्छा। तो Q यदि ट्रू हो गया तो P पे डिपेंड ही नहीं करती चीजें कि P ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा है। नोट डाउन दिस। हाँ सर। समझ आए? चलो आगे हाँ बढ़ते सर। हैं, है ना। तो यहाँ पे बाई कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन, ये डबल इम्प्लीकेशन है जिसको हम IFF बोल देते हैं, इफ एंड ओनली इफ। समझ आए? इफ एंड ओनली इफ, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे ये बाई कंडीशनल, इसी को इफ एंड ओनली इफ भी बोला जाता है क्या, या IFF बोल दिया, इफ IFF, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन, बाय द वे ये है क्या, बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन क्या है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ। क्या है ये, इफ एंड ओनली इफ। इसमें देखो याद करो, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही तरफ प्रूफ करना पड़ता है। समझ आए? कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ता है स्टेटमेंट का। अपने क्वेश्चन किए इस तरह के इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन, IFF वाले। प्रूविंग में ज्यादातर ये यूज होता है IFF। इफ P देन Q, फिर हम क्या करते हैं, इफ Q देन P, दोनों तरफ यूज होता है। ठीक है। अभी ध्यान देना है इस पे, आई थिंक आपने किया होगा, हमने खुद किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के क्वेश्चन किए। और जब भी इफ एंड ओनली इफ का केस आता है, आपको बोथ वे प्रूविंग करनी पड़ती है, दोनों तरह के स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है। then it is called a biconditional. In other words, P and Q are two statement. P if and only if Q is called as biconditional. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, P डबल इम्प्लीकेशन Q से, P biconditional Q और P if and only if Q, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बाय द वे ये P डबल इम्प्लीकेशन Q का मतलब क्या है, बाय द वे ये आपको बता देते हैं। P डबल इम्प्लीकेशन Q का मतलब है, and that is equivalent to, this is P imply Q is equivalent to P imply Q and Q imply P। अब देखो इसीलिए हम दोनों दोनों को प्रूविंग करते हैं। जब भी इस तरह की प्रूविंग वाला केस आता है P डबल इम्प्लाई Q का, तो हम क्या कहते हैं कि इफ P और Q को प्रूव करते हैं देन Q, और फिर दूसरे केस में क्या करते हैं, इफ Q देन P को प्रूव करते हैं, इफ एंड ओनली इफ में। और दोनों यदि ट्रू होते हैं तब हम कहेंगे कि ये बिल्कुल प्रूव हो गया, बिल्कुल यही आ रहा है। और यदि दोनों ट्रू नहीं है, देखो किससे कनेक्टेड है, ये एंड से कनेक्टेड है, एंड से। तो ये एंड का केस ट्रूथ कब आता है, जब ये ट्रू हो और ये ट्रू हो, तभी इसकी वैल्यू ट्रूथ आती है। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ के प्रूविंग आते हैं, तो हमें पहले ये प्रूव करना होता है, फिर ये प्रूव करना होता है, और दोनों देखते हैं कि दोनों ट्रू है, तो फिर कह देते हैं कि भाई ये कैसा है, ट्रू है। क्या इतनी बात समझ आए? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसकी ट्रूथ टेबल ये जो बना दी गई है, ये कैसे बनती है। और इसमें देखो ऑब्जर्व करो कि जो ट्रू आ रहा है,
ट्रू आ रहा है, ये तब आ रहा है या तो जब दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो, तब ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही है, वरना ये कैसी आ रही है, फॉल्स वैल्यू देखने को मिल रही है। तो बाई कंडीशनल की वैल्यू ट्रूथ तब आएगी जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा मिलता कैसे है, तो इसके लिए एक मैं ट्रूथ टेबल बना के बताता हूँ आपको कि जैसे ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे P इम्प्लाई Q लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे Q इम्प्लाई P और फिर क्या लिखेंगे, P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो समझ आए P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या है, इसका मतलब है कि P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, इससे मतलब है, समझ है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन बना देता हूँ इस तरह से टेबल की, तो ये हो गया, ठीक है। लेट्स से ये इस तरह से टेबल बना दी, ऐसा सिचुएशन हो गया। तो क्या क्या हो सकता है, देखो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो बताओ ये P इम्प्लाई Q ट्रू कब होगा, सॉरी फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू और Q फॉल्स हो। याद करो इम्प्लीकेशन वाला, P ट्रू और Q फॉल्स हो, P ट्रू और Q फॉल्स, ये वाला, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, बाकी समय ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये कब फॉल्स होगा, जब Q कैसा हो, ट्रू और P कैसा हो, फॉल्स हो। तो Q ट्रू और P फॉल्स, Q ट्रू और P फॉल्स, ये वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब कैसे होंगे, ट्रू हो जाएंगे। इस तरह से याद करना, जब भी आप इम्प्लीकेशन वाली ट्रुथ टेबल बनाओ तो ऐसे ही अलॉट करना है कि जब ये फॉल्स कब होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, ऐसी सिचुएशन में। अब देखो ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से, तो एंड वाला कब कनेक्ट ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों ट्रू हो तभी तो ये ट्रू होगा। तो अब यहाँ पे देखो कौन किस सिचुएशन में, देखो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, और बाकी सब ये देखो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ आई, इनको हटा देते हैं, इज दिस क्लियर। तो क्या ये ट्रुथ टेबल समझ आई। अब इसको ना आप ओरिजिनल से कनेक्ट करो कि इसकी ट्रुथ वैल्यू कब आ रही है, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स है, समझ आए। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q का ट्रुथ वैल्यू ट्रू तभी आएगा जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है। इज दिस क्लियर, ड्रॉ दिस टेबल, दिस इज ट्रुथ टेबल, ड्रॉ करो, हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बाई कंडीशनल। अब एक और है नेगेशन, नेगेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो नेगेशन। समझते हैं नेगेशन क्या है और कैसे काम करता है ये, क्या बोला जा रहा है बताओ यहाँ पे। फॉर नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट का नेगेशन से क्या मतलब है। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट which is defined to be true when P is false, and false when P is true is called the negation of P and it is denoted by negation of P। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि लेट से, मतलब एक सेट थ्योरी से समझते हैं, समझ है कि जैसे ये पूरा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और कोई स्टेटमेंट मतलब कोई ये सेट है A, ये इनसाइड A है तो आउटसाइड क्या होगा, ये इनसाइड A है तो आउटसाइड क्या होगा, ये वाला एरिया क्या हो जाए, ये वाला रीजन क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी सेम वे में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट P है, P है, तो इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाली जो पेरिफेरी है वो नेगेशन ऑफ P की होती है,
समझ आए? इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो मतलब यदि p ट्रू है, p का ट्रुथ वैल्यू यदि ट्रू है तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। और यदि p हाँ फॉल्स है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू। ऐसा सिचुएशन है। क्या ये क्लियर हुआ इतना? जैसे एक हाँ सर। एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल है कि p स्टेटमेंट है कि 3 + 4 > 5। तो ये p स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। देखो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, ट्रू हो गया। तो नेगेशन ऑफ p क्या होगा? देखो ये रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया गया है, तो इसकी इसका नेगेशन क्या होगा? इसको छोड़ के तो इसका नेगेशन क्या लिखेंगे? 3 + 4 < <= 5। ये नेगेशन ऑफ p हो गया। तो और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी बताओ? ये फॉल्स हो गई है। देखो ध्यान से, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि मैंने इसको फिर से नेगेशन कर दिया, इस स्टेटमेंट का फिर से नेगेशन कर दिया, फिर से इसका नेगेशन करेंगे तो अब इसका अदर पार्ट क्या हो जाएगा? फिर से यही आ जाएगा ना, 3 + 4 > 5। तो ये बाय द वे ये क्या हो गया कि यदि एक बार नेगेशन है, दो बार नेगेशन कर दिया तो फिर से वही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? p के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये नोट में क्या कहा जा रहा है? नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, और जिसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। और ये यदि हमने ऐसा बोल दिया ये p, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p स्टेटमेंट का नेगेशन है। नोट डाउन। अच्छा ये क्लियर हुआ? इतना समझ आया है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व दिस एग्जाम्पल नंबर 1। सॉल्व करो इसको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखना है आपको, एक्सप्रेस करना है कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। लेट से मैं क्या करता हूँ कि एक p बना देता हूँ। p स्टेटमेंट क्या है? 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर और q बना देता हूँ क्या? 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा बताओ? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्या p एंड q आ जाएगा ये? अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट मैं p बना देता हूँ, देयर इज अ हॉलीडे, अनदर स्टेटमेंट। तो ये किससे कनेक्टेड है? और से। तो ये क्या हो जाएगा? ये p और q ऐसा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। श्रीलंका, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो इसका क्या मतलब? ये किससे कनेक्टेड है? ये भी एंड ही माना जाएगा ये, है ना? तो ये दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ये दो स्टेटमेंट है। तो ये किससे कनेक्टेड है? p एंड q ही माना जाएगा यहाँ पे। अच्छा फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ क्या है? ये स्टेटमेंट p हो गया वो स्टेटमेंट और ये क्या हो गया? q हो Q। गया। तो किससे कनेक्टेड है बताओ ये? इसको क्या if लिखेंगे? and p डबल इम्प्लीकेशन q हो गया। हाँ if and only है। Implication Q। इसमें देखते हैं ये बट का मतलब इन्होंने क्या लिया हुआ, लेट्स सी बट का क्या लिया हुआ है। हाँ तो इन्होंने देखो इस तरह से लिखा है, दिल्ली इज इन इंडिया। देखो p क्या लिया हुआ है? दिल्ली इज इन इंडिया
और क्यू ले लिया, ढाका इज इन श्रीलंका, तो क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा? क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा? ढाका इज नॉट इन Not in Sri Lanka. श्रीलंका। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P एंड नेगेशन Q। इज दिस क्लियर? तो हाँ। वही सिचुएशन हमने यहाँ पे किया है कि ये यहाँ पे ये जो बट आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा फील करना पड़ेगा कि ये एंड की सिचुएशन है। अब देखो यहाँ एंड कहीं नहीं दिख रहा है, एंड कहीं दिख रहा है क्या कि आप ढूंढ रहे हो? यहाँ पे एंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखो तो ये एंड की फीलिंग आ रही है, तो इसलिए ये एंड आया। समझ आए? तो हमने क्यू क्या लिखा था? ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। और पी क्या लिखा था? दिल्ली इज इन इंडिया। यहाँ पे लेकिन बट नाम का कुछ ऑपरेटर था ही नहीं, वहां पे कनेक्टिव था नहीं, तो यहाँ पे जो फील आ रही है वो एंड की आ रही है, तो पी एंड क्यू आ जाएगा इस तरह से। इज दिस क्लियर? हाँ। है ना? चलो इसको भी देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या इसको ऐसे ही करते हैं ओरली? क्या बोला गया? 3 is a prime number and 4 is a rational number। क्या दोनों तो ट्रू है? हाँ, तो तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो एंड से कनेक्टिव हैं, दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रुथ वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो ट्रू है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो ट्रू। जाएगी। इज दिस क्लियर? समझ आए? हाँ। ये क्या हो गया? हाँ। ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई। अच्छा ये बताओ, ऑल फ्लावर आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स। ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये तो फॉल्स है। एंड ऑल काउज आर ब्लैक, वो ये भी फॉल्स है। फॉल्स है। तो ये और से कनेक्टेड है। फॉल्स और फॉल्स का ये क्या होता है? फॉल्स ही आता है, हाँ। ऐसे ही आता है। अच्छा, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बताओ, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये ट्रू है? दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये भी ट्रू है? हाँ। और ये किससे कनेक्टेड है? इफ एंड देन। तो P इम्प्लाई Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी कि नहीं? क्योंकि ये दोनों ही हाँ। ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू ही है। ट्रू। तो ये ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ गई। अब यहाँ पे मिल्क इज वाइट, देखो इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं? स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ सन राइजेस इन द वेस्ट। मिल्क इज वाइट, इसकी ट्रुथ वैल्यू मैं ट्रू मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ। सन राइजेस इन द वेस्ट, ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स। और ये किससे कनेक्टेड है? इफ एंड ओनली इफ। याद करो, ये डबल इम्प्लीकेशन ट्रू कब होता था? जब दोनों का ट्रुथ वैल्यू कैसी हो? ट्रू, या दोनों का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। समझ आया? नहीं समझा? ये डबल इम्प्लीकेशन से बाउंड है। कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। हाँ ये थोड़ा, if statement P, Q are true and RS are false, determine the truth value of following statements। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सॉल्व करो। इफ स्टेटमेंट P, Q are true and R, S are false, determine the truth value of following। आपको बताना है ट्रुथ वैल्यू कैसा है इसका। तो फर्स्ट में बताओ, P कैसा है? ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? फॉल्स। हाँ। एंड अच्छा, Q कैसा है? ट्रुथ, तो ट्रू और नेगेशन ऑफ R। और कैसा है? फॉल्स है ना? R कैसा है? फॉल्स है, तो उसका नेगेशन ये ट्रू हो जाएगा, तो ये मिलके ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू मिलके ये क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू मिलके ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसकी हाँ। ट्रुथ वैल्यू कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या बोला है? बताओ जल्दी से, इनकी ट्रुथ वैल्यू निकालो।
सर तो फॉल्स। वेट वेट देखो, नेगेशन ऑफ आर कैसा होगा, ट्रू, और पी फॉल्स, पी भी ट्रू है, तो ये इन टोटल ये मिलके क्या कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू का नेगेशन ये फॉल्स हो जाएगा, और एस भी फॉल्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड हाँ। फॉल्स मिलके, ट्रू एंड फॉल्स ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई, समझ आए। अच्छा, तीसरा देखो, थर्ड वाला सिचुएशन क्या कह रहा है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू, है ना, और ये डबल इम्प्लीकेशन आर एंड एस। तो पहले तो ये बताओ, पी इम्प्लाई क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, पी इम्प्लाई क्यू की ट्रुथ वैल्यू कैसी होगी, पी इम्प्लाई क्यू की ट्रुथ वैल्यू, तो पी कैसा है, ट्रू है, और क्यू कैसा है, वो भी ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, सर ट्रू ही रहेगी। ट्रू होगी ना, लेकिन ये हाँ। नेगेशन है, नेगेशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अच्छा, आर आर एंड एस, इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ, आर और एस दोनों फॉल्स हैं, तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होगा ना, फॉल्स एंड फॉल्स, हाँ। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। और ये डबल इम्प्लीकेशन से कनेक्टेड है, तो दोनों ही फॉल्स हो, डबल इम्प्लीकेशन हो, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी होगी, ट्रू। अरे याद है, दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो डबल इम्प्लीकेशन में ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगी। अच्छा, फोर्थ का आंसर करो, फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ वन, फोर्थ है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू एंड आर डबल इम्प्लीकेशन एस, ऐसा सिचुएशन है। बताओ ये कैसा होगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू, पी कैसा है, पी का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी कैसा होगा, फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू, तो कैसा होगा ये, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा ना। हाँ। मतलब यदि क्यू ट्रू हो गया तो पी पे डिपेंड ही नहीं करता ना। अच्छा, और ये आर और एस दोनों फॉल्स हैं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी होगी, ये डबल इम्प्लीकेशन है, आर और एस दोनों ही कैसे हैं, ट्रू हैं, सॉरी, आर और एस दोनों ही फॉल्स हैं, तो फॉल्स इम्प्लाई डबल इम्प्लाई फॉल्स, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और ये किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, तो ये इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आए, दिस इज ट्रू, और ये क्या आ रहा था, ये भी ट्रू आ रहा था। इज दिस क्लियर, हाँ सर। है ना। अब एक और बचा हुआ है, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, प्राइस इंक्रीजेस का नेगेशन क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीजेस का नेगेशन क्या हो जाएगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस, डज नॉट इंक्रीजेस। अच्छा अच्छा, हाँ नीचे तो लिखा है डज नॉट इंक्रीज। अच्छा, ये देखो, 0 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 1, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। और ये लिखा है 5 + 4 = 9, तो इसका नेगेशन 5 + 4 नॉट इक्वल टू 9। समझ है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज अब आप कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज योर ओन। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिक, इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, ये सब के बारे में, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। हाँ सर।